हेलो एवरीवन, दिस इज़ द डे 2 ऑफ माय नीट डायरीज। सो आज बेसिकली मुझे कुछ काम से जाना है बाहर और जिसमें काफ़ी ज़्यादा घंटे लगने वाले हैं, तो मैं आज ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊंगी, पर जितना भी पढ़ूंगी वो सब आपको दिखाऊंगी। तो आज मुझे जाना था अपनी कोचिंग की बात करने के लिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई थी क्योंकि आज वहाँ की कोचिंग की छुट्टी थी, फिजिक्स की कोचिंग की। तो इसीलिए मैं अब वहाँ पे कल जाऊँगी और उसके हिसाब से वहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, जैसे मैंने बताया, लास्ट 3 चैप्टर्स बचे हैं। तो मेरा जो टेस्ट है वो 25/1 को है, 2026, अभी 25 तारीख को है। तो मैं उसमें रोटेशन मोशन के साथ साथ ग्रेविटेशन भी आएगा, तो मैं सोच रही हूँ पहले ग्रेविटेशन कर लूँ, नहीं मतलब दोनों साथ के साथ लेके चलूँ, ताकि दोनों टाइम तक मैं रिविजन भी कर पाऊँ उन दोनों चैप्टर्स का। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि मैं संघर्ष असाइनमेंट 1 सॉल्व कर रही थी, तो वो तो मैंने देख देख के करी थी, लेकिन आज मैं उसको वापस से रीसॉल्व कर रही हूँ ताकि वो मुझे अच्छे से आ जाए। ये जो संघर्ष असाइनमेंट होती है, इसमें सर जेईई मेंस के क्वेश्चंस देते हैं जो उनको लगता है कि नीट में आ सकते हैं, जो 2 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। जैसा कि नीट 2025 का पेपर था, उसमें इतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं थे, बट वो टाइम टेकिंग थे। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर मुझे अच्छी रैंक चाहिए तो इसीलिए मैं उसको संघर्ष असाइनमेंट, जितनी भी पुरानी असाइनमेंट्स हैं उनको भी बार बार रिसॉल्व करूँगी ताकि मुझे अच्छे से आ जाएँ। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, जिसमें मम्मी ने बनाए थे मिली पनीर के पराठे। नाश्ता तो मैंने कर लिया और पूरी संघर्ष असाइनमेंट को भी रिसॉल्व कर लिया एक और बार। अब एक और बार टाइम मिलेगा जब मैं अपना आकाश का टेस्ट देने जाऊंगी, उससे पहले रिवीजन करने का अगर टाइम मिला, वैसे ऑब्वियसली बात है रिवीजन तो करके जाऊंगी, लेकिन असाइनमेंट टाइम सॉल्व करने का भी टाइम मिला तो एक और बार तब रिवाइज करूंगी। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी बायो पढ़ लूँ, क्योंकि कल मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी थी, बायो को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया था। और रेस्पिरेशन चैप्टर बहुत हार्ड है, तो मुझे उसको एक और बार याद करना है बिल्कुल अच्छे से, और सर ने कुछ काम भी बोला है तो वो भी कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी बायो, और बायो में अभी मैं रेस्पिरेशन चैप्टर समझ रही हूँ। और मेरे को आपको एक बात भी बतानी थी कि अगर आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ रट्टा मारोगे तो वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। ये भी कल मुझे पंकज सर ने समझाया था कि अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत मतलब आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है उसको, तो वो अपने आप को पढ़ पढ़ के समझाओ। ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है पढ़ने की। जब से मैंने ये करना चालू करा है तो मैं कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी नहीं भूलती हूँ। जब भी मैं अपनी बुक खोलती हूँ तो वो मैं अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, और अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ तब मतलब वो मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो भी वीक है और उसको मुझे और अच्छे से अभी पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि लास्ट टाइम रिवीजन में हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ पाएँ और बुक पूरी पूरी ना पढ़नी पड़े। देखो एनसीईआरटी, बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, बायो में एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक ही नहीं है जो हमें पढ़नी है। लेकिन फिर भी शॉर्ट नोट्स जो होंगे, जिसमें शॉर्ट नोट्स में डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मार्क कराए गए हैं, और केमिस्ट्री में रिएक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी रिएक्शनों से भरी पड़ी है, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैं भी बना रही हूँ। मैं थोड़ा लेट हूँ, आई नो दैट, बट दैट्स ओके। मैं सारे अपने शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करूँगी जो पुराने चैप्टर के अभी मेरे रह गए, और फिजिक्स में फॉर्मूलाज की शॉर्ट नोट्स। यही टेक्निक्स अपना के मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रेस्पिरेशन तो अब खत्म हो चुका है, मैंने नोट्स पढ़ लिए और मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ ली है, तो रेस्पिरेशन तो खत्म हो गया। लेकिन आज का स्टडी ब्लॉग बस इतना ही होगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने सुबह ग्रेविटेशन का लेक्चर 1 तो देख ही लिया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के नींद में थी, मुझे होश ही नहीं था मैं हूँ कहाँ, तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं करा था। मैंने सोचा था आपको बता दूंगी, तो मैं बस आज इतना ही कर पाई, ग्रेविटेशन, संघर्ष असाइनमेंट एंड रेस्पिरेशन चैप्टर। तो अब जो स्टडी ब्लॉग है वो अब आएगा कल। सो बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।